सद्गुरुदेव भगवान की जय। सीताराम भगवान की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। बलवंत हनुमंत महाराज की जय। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। सनातन प्रेमियों, श्री रामचरितमानस के महाग्रंथ के भाग में आपको स्तनपान कराने का जो प्रयास किया था, उस प्रयास में मैंने आपको स्तनपान कराया था कि गोस्वामी जी महाराज ने मानस के बालकांड में सद्गुरुदेव भगवान के चरणों की महिमा का वर्णन किया है। साथ में सद्गुरुदेव भगवान के चरणों की धूल की महिमा का वर्णन किया है। साधु संत समाज की महिमा का वर्णन किया है और सत्संग की महिमा का भी वर्णन किया है। और साथ में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने दुष्टों की महिमा का भी वर्णन किया है। आइए गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस की चौपाइयों का स्तनपान करके आगे कथा स्तनपान करते हैं। बहुरी बंदी खलगन सत भाई, जे बिनु काज दाहिने बाई, परहित हानि लाभ जिह केरे, उजरे हरस विषाद बसेरे, बंदौ संत असज्जन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु बरना, दुख पद उभय बीच कछु बरना, बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, दुखद बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने दुष्टों की महिमा का वर्णन करते हुए कहा है, बहुरी बंदी खल गन सत भाए, जे बिनु काज दाहिने बाए। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि मैं अपने सद्भाव से दुष्टों को भी प्रणाम करता हूं। सद्भाव से, जो बिना प्रयोजन आपके दाहिने और बाएं, जे बिनु काज दाहिने बाएं, बिना प्रयोजन आपके दाहिने और बाएं घूमते रहते हैं। उनका कोई प्रयोजन नहीं है, लेकिन आपके साथ मिल करके आपके अहित करने का प्रयास करेंगे। आपके हानि में भी, परहित हानि लाभ जिनके लिए, आपके हानि में भी वह अपना लाभ देखेंगे और लाभ में भी अपना लाभ देखेंगे। केवल उनका आपसे हानि और लाभ में केवल अपने मतलब को सिद्ध करना है। आपके सुख में वह दुखी होंगे। उजड़े हर्ष विषाद बसेरे, आपके उजड़ने से, आपके समस्याओं से ग्रसित होने से वह प्रसन्न होंगे, लेकिन आपके सुख में, आपके आनंद में, आपके प्रसन्नता में उनको विषाद होगा। आपके बसने में
उनको विषाद होगा। गोस्वामी जी दुष्टों को प्रणाम करते हुए बताते हैं कि संपूर्ण प्राणियों में, संपूर्ण विश्व में सनातन प्रेमियों दो ही प्राणी हैं संपूर्ण विश्व में, एक संत है और एक असंत है। दोनों को प्रणाम किया है। बंदो संत असज्जन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु बरना। दोनों प्राणियों को, संत और असंत दोनों को प्रणाम किया है। संत क्या है और असंत की परिभाषा क्या है? संत सनातन प्रेमियों वह है जो अच्छे कार्य करे, सबकी सेवा करे, निस्वार्थ सेवा करे और अच्छा आचरण समाज के सामने प्रस्तुत करे, अच्छे विचार समाज के सामने प्रस्तुत करे और उन विचारों से समाज को मार्ग दिखाए, बुराइयों में भी अच्छाई ढूंढने का प्रयास करे, वह संत है। असंत क्या है? जो आपके दुख में वह सुखी हो, वह प्रसन्न हो, आपके जीवन में होने वाली हानि अथवा लाभ में वह अपना मतलब को सिद्ध करे, आपका केवल अहित करने का प्रयास करे, समाज में केवल गंदगी व्याप्त करे, वह उसका आचरण अशुद्ध हो, आचरित्रवान हो, वह असंत है। गोस्वामी जी कहते हैं इन दोनों के मिलने से हमें दुख होता है। मतलब संत अगर मिले तो भी दुख और असंत अगर मिले तो भी दुख। संत और असंत के मिलने से गोस्वामी जी कहते हैं हमें दुख होता है। बिछोरत एक प्राण हरि लेहि और एक मिलत दुख दारुण देहि। एक जो संत है वह और असंत है, अगर वह दोनों मिलते हैं तो दोनों से गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं हम दुखी हैं। एक मिलता है तो मन प्रसन्नता से भर जाता है क्योंकि उसका चरित्र, वो चरित्रवान है, वह शीलवान है, वह गुणवान है, वह समाज को दिशा देने वाला है, उसके विचार उत्तम हैं। अगर ऐसे संत मिलते हैं तो मन करता है कोई ठहर जाए। कौनो मिले आपसे आवत हो सनातन प्रेमी तो कहा यो हो तो ही कि अरे 10 मिनट बैठा हो, अरे 10 मिनट बैठा हो, मतलब उसको छोड़ने की इच्छा नहीं करती है। और जब वो चला जाता है, आपसे दूर हटता है या संसार से विदा लेता है, दोनों अवस्थाओं में आपके मन से एक अश्रुधारा बहती है नेत्रों से। संत के बिछुड़ने से, अच्छे प्राणियों से बिछुड़ने से मन दुखी होता है। अब आओ असंत की परिभाषा। असंत की परिभाषा, जब समाज जिनको तिरस्कृत नजरों से देखता है, जो आचरित्रवान हैं, जिनका चरित्र उत्तम नहीं है, जो इस भाव के हैं कि केवल आपका अहित करेंगे, अगर वो आपके पास आते हैं तो मन ये करता है यार कभी जाए कभी जावें, कभी जावें। और वो आपके पास आते हैं तो आपका मन दुखी होता है कि पता नहीं कहाँ आ गए, पता नहीं कहाँ आ गए, और आपका मन दुखी होता है। फिर जब वो जाते हैं तो आपका मन सुखी होता है कि अरे अच्छा हुआ चले गए। वो जब संसार से विदा होते हैं, एक हमारे अमरदही बाग में रहा है तो हमारे चाचा बता रहे हैं कि वही जब उनका ब्रह्मलीन मतलब उनका स्वर्गवास हुआ, उनका देहांत हुआ, तो सनातन प्रेमियों तमाम लोग मोहल्ले कह रहे हैं देखो पाप जल रहा है।
ऐसे व्यक्ति समाज से जाते विदा लेते हैं तो मन प्रसन्नता से भरता है, मन हर्ष से भर जाता है। संत का बिछुड़ना दुख और असंत का बिछुड़ना दुख, दोनों से गोस्वामी तुलसीदास जी दुखी हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बचन वज्र जहां सदा पियारा, सहस नयन पर दोष निहारा। ओ आशा विवेक जब देई विधाता, तब तजि दोष गुण ही मनुराता। गुण अवगुण ज्ञानत सब कोई, जो जेहि भाव नीक तेहि सोई। जो जेहि भाव नीक तेहि सोई। खलौ करहि जब पाई सुसंगो, मिटाई न मलिना कुभाव अभंगो। मिटाई न मलिना कुभाव अभंगो। उदासीन अरि मीत हित, सुनत करई खल रीति। जानी पानी जुगा जोरी करा, विनती करई सप्रीति। ओ घरहि अंत न होई निबाहु, काल नेमि जिमि रावण राहु। काल नेमि जिमि रावण राहु। गोस्वामी जी कहते हैं कि जो अपने वचनों से कठोर बोलता है, जो अपने वचनों से कठोर बोलता है, कर्कश बोलता है, जो सहस्त्रों नयन से आपके दोषों को देखता है। भले उनमें बहुत दोष हो, भले हम में बहुत दोष हो, भले अवगुण व्यक्तियों में बहुत दोष हो, लेकिन वह अपने को दोषी मना मान करके सनातन प्रेमियों दूसरों को वह सहस्त्रों ने सहस नयन पर दोष निहारा। दूसरों के सहस्त्रों नयनों, अपने सहस्त्रों नेत्र से दूसरों के दोष को जो देखता है और कठोर वचन बोलता है, गोस्वामी जी ने उसको भी प्रणाम कहा है। ऐसा नहीं है कि कठोर वचन बोले वाले केवल मतलब बुरे होते हैं या उनमें बुराई होते हैं। कठोर वचन बोलने वाले बुरे नहीं होते। कौवा का है, कौवा कैसे तो बोलत है, लेकिन कौवा जब मानस की शरण में आता है तो मीठा बोलने लगता है। अब सनातन प्रेमियों, कौवा मीठा बोलत है कि नहीं बोलत है? गोस्वामी तुलसीदास जी कहीं न करी पूजा समेत अनुरागा, मधुर वचन तब बोल्यो कागा। कौवा मीठा बोलता है, मधुर वचन बोलता है, लेकिन कब मधुर वचन बोलता है? जब वह मानस की शरण में आता है, जब प्रभु राम के चरित्र का वर्णन वह श्रवणपान करता है और प्रभु के राम चित्त का वर्णन श्रवणपान कराता है, वह कौवा मानस प्रेमी है, वह भी मीठा बोलता है। गोस्वामी जी कहते हैं कि जब मानस में रामचित का वर्णन। अच्छा, एक बात और सनातन प्रेमी बता दी, आप अगर हमारी बात का विश्वास करो, आपके घर में जो कर्कश बोले, जो कर्कश बोले उसे कहा कि राम राम खाली जाप करने लगे हो। राम राम खाली अंजनी जी खाली जाप करें, जाप। चाचा राम नाम खाली जा, राम 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 राम
राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम का जाप करने लगिए प्रतिदिन। कुछ महीनों में आपकी कर्कशता मिठास में बदल जाएगी। मानस एक अद्भुत ग्रंथ है। सनातन प्रेमियों, जब विधाता मानस की शरण में व्यक्ति आता है तब विधाता की कृपा होती है, और जब विधाता की कृपा होती है तो विधाता हंस जैसी बुद्धि देता है। अस विवेक जब देई विधाता, और तब तक दोष गुण ही मनुराता। जब हंस जैसी बुद्धि होती है तो हंस क्या करत है भाई, दूध से पानी काला कर देते और दूध पी लेते हैं, चाहे तो हंस करत है। तब जब विधाता की कृपा होती है तो कर्कश व्यक्ति भी गुणवान हो जाता है, और वह इतना गुणों से परिपूर्ण हो जाता है कि बुराइयों से अच्छाइयों को ग्रहण करता है और दोषों को दूर कर देता है। सनातन प्रेमियों, जब गुण अवगुण जान सब कोई, जो जय भाव नीक ते सोई। देवी दी चाचा, आपका गुण अवगुण का मालूम नहीं का? अंजनी जी, हमका का सबका गुण अवगुण नहीं मालूम, सबको मालूम है कि हम जो कह रहे हैं ये गुण है या जो हम कह रहे हैं ये अवगुण है। गुण अवगुण जानत सब कोई, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं जो जेहि भाव नीक तेहि सोई। जो जिस भाव का है उसे वही अच्छा लगता है। जो गुणवान है उसे गुण अच्छा लगता है, जो अवगुण है उसे अवगुण अच्छा लगता है। खालहु करही जब पाई सुसंगु, और मिटाई न मलिन को भाव अभंगु। जब राक्षस प्रवृत्ति के लोग और दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं तो सत्संग पा करके वो अच्छा बनते हैं, अच्छा बनने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन उनके अवगुण छुपते नहीं। मिटाई ना मलिन कुभाव, उनका कुप्रभाव, उनका गलत आचरण नहीं मिटता, क्योंकि वह उनके रक्त में समाहित है, नहीं मिटता। सनातन प्रेमियों, उदासीन अरिमीत हित सुनत करई खल रीति, जानी पानी जुग जोरी कर विनती करई सप्रीति। मित्र और शत्रु अगर उदासीन हैं, मित्र तथा शत्रु अगर उदासीन हैं, अगर दुख में हैं, तो दुष्ट प्रकृति के लोग उन दोनों से, शत्रु से और मित्र से, केवल अपना लाभ देखते हैं, लाभ। वह निस्वार्थ भाव से सेवा नहीं कर सकते क्योंकि दुष्टता उनके मन में समाहित है। वह शत्रु और मित्र को केवल क्या देखते हैं? केवल लाभ देखते हैं, लाभ। गोस्वामी तुलसीदास जी ने हाथ जोड़ करके, जो जानी पानी जुग जोड़ करी, हाथ जोड़ करके उनको प्रणाम करते हुए विनती करते हैं कि हे दुष्ट आत्मा, हमसे दूर रह करके मानस के समीप न भटके हो। अगर मानस की शरण में आओगे तो प्रभु राम का आशीर्वाद पाओगे। काल ने रावण और राहु की तीन लोग का रहा है, राक्षस प्रवृत्ति क्या है, और इन राक्षस प्रवृत्ति के लोगों ने साधु का वेश बनाया, यानी इन्होंने अपने शरीर में आडंबर की रचना की। कालनेमी साधु बना, राम राम जपा, हनुमान जी के सामने उनका भेष प्रकट हुआ, हनुमान जी ने अंत कर दिया, समाप्त कर दिया। रावण साधु के वेश में माता सीता का हरण किया,
भगवान राम द्वारा रावण सहित संपूर्ण लंका का विनाश कर दिया राक्षस प्रवृत्ति का। राहु धोखे से देवत्व बन करके अमृतपान किया, 9 ग्रहों में शामिल तो हो गया, पहले 7 ग्रह थे, 9 ग्रहों में शामिल तो हो गया। शीश रहा राहु तो धड़ रहा केतु, सनातन। लेकिन राक्षसी प्रवृत्ति उसकी नहीं छूटी। राहु केतु की राक्षसी प्रवृत्ति नहीं छूटी। देवत्व बन के अमृतपान तो कर लिया, लेकिन राक्षस प्रवृत्ति के लोग अगर भेष बना करके माता सीता का हरण रावण ने किया, राहु ने भेष बना करके अमृतपान किया, कालनेमि ने राम राम उच्चारण करके साधु का भेष बनाया, तीनों का समाप्त प्रभु के आशीर्वाद से तीनों का समापन हो गया। हम भी मानस के संपूर्ण गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो दुष्टों को प्रणाम किया है, हम भी उनको दुष्टों को प्रणाम करते हैं। आइए आपके साथ हम प्रभु के चरणों में एक प्रस्तुत करते हैं अपने भाव से। इसके बाद मानस के अगले भाग में हम आपको मानस में ले जाएंगे। स्वर्णपान करते रहिए हमारे साथ। प्रभु के चरणों में भावपूर्ण निवेदन प्रस्तुत करिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखै राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखै राम ताहि विधि रहिए। जिंदगी की डोर सो हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सो हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। जिंदगी की डोर सो हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि विधि राखै राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखै राम ताहि विधि रहिए। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। नाता मेरे राम जी से दूजा नाता छोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। नाता मेरे राम जी से दूजी नाता छोड़ दे। साधु संग राम रंग अंग अंग रमिए। साधु संग राम रंग अंग अंग रमिए। जाहि विधि राखै राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखै राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखै राम ताहि विधि रहिए। बोलो सद्गुरुदेव भगवान
राम भगवान की जय। धर्मपाल जी महाराज की जय, भोलेनाथ जय, भगवान की जय। जय हो सत्य सनातन धर्म की जय जयकार। जय हो। चलो आरती कर लो।